हेलो एवरीवन, परफेक्ट स्टडी जोन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं विभाज्यता के नियम। विभाज्यता के नियम क्या होते हैं? किसी भी संख्या को देख करके बिना भाग दिए यह पहचान लेना कि यह संख्या कितने से विभाज्य होगी। यही तो विभाज्यता का नियम होता है। सबसे जरूरी टॉपिक है आपके लिए गणित से संबंधित, क्योंकि आपको यह पता होना चाहिए कि कौन सी संख्या कितने से विभाज्य होगी, तभी तो आप उसको बिना रटे आप उसको आसानी से समझ करके उसको हल कर लोगे। देखिए, अब हम पढ़ेंगे दो से विभाज्यता का नियम। कोई भी संख्या दो से कब पूरी तरह से विभाजित होगी? जब किसी भी संख्या के यदि इकाई वाले अंक में यदि आपको 0 या फिर 2 या 4, 6, 8 इनमें से यदि आपको कोई सा भी अंक यदि दिखाई देना, तो आप उसको सीधा 2 से विभाज्य कर देना। वह संख्या पूरी तरह से 2 से विभाज्य हो जाएगी। यही दो के विभाज्यता का नियम होता है। देखिए, मैं आपको कुछ उदाहरण के माध्यम से समझा रहा हूं। जैसे मैंने एक संख्या लिखी 144, तो 144 के लास्ट में क्या है? 4 है, तो यह 2 से विभाज्य हो जाएगी। 12, तो 12 के लास्ट में क्या है आपका? 2 है, तो यह भी कितने से विभाज्य हो जाएगी? 2 से विभाज्य हो जाएगी पूरी तरह से। 100, यह भी कितने से विभाज्य हो जाएगी? 2 से विभाज्य हो जाएगी। 1006, यह भी कितने से विभाज्य हो जाएगी? 2 से विभाज्य हो जाएगी, क्योंकि आपको सिर्फ इकाई वाला अंक देखना है, बाकी आपको कोई सा भी अंक नहीं देखना है। आपको तो सिर्फ ध्यान रखना है कि सिर्फ इकाई वाले अंक को देखना है। जैसे यहां से हम लिखेंगे 1,11,888। तो 1,11,888 में आपको पूरी संख्या नहीं देखना, पूरी संख्या को आप भाग दे करके नहीं देखना। आपको क्या करना है? सिर्फ लास्ट वाली संख्या देखना है कि लास्ट वाली संख्या क्या है। लास्ट वाली संख्या क्या है? 8 है। यह कौन से विभाज्यता के नियम में आती है? यह 2 के विभाज्यता के नियम में आती है। किस प्रकार से कि जो इकाई वाला अंक है ना, यदि इकाई वाले अंक में आपका 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से यदि कोई सी भी संख्या हो ना, तो वह पूरी की पूरी संख्या कितने से विभाज्य हो जाएगी? वह पूरी की पूरी संख्या कितने से विभाज्य हो जाएगी? 2 से विभाज्य हो जाएगी। देखिए, मैं आपको 1,11,888 को 2 से विभाज्य करके बता रहा हूं आपको। देखिए किस तरीके से। 2 एकम 2, 2 पंचे 10, कितना बचेगा यहाँ पर? 1, तो ये हो जाएगा 11। 2 पंचे 10, यहाँ पर कितना बचेगा? 1, तो ये हो जाएगा 18। 2 इनाम 18, और यहाँ पर आपका हो जाएगा 2 चौके 8, 2 चौके 8। देखिए, हो गई ना ये पूरी संख्या 2 से विभाज्य। यही होता है 2 के विभाज्यता का नियम। अब हम पढ़ेंगे 3 से विभाज्यता का नियम। तो देखिए, यहाँ पर मैंने क्या किया है, बहुत शॉर्ट में लिखा हुआ है जिससे आपको याद हो। क्या करना है आपको? संख्या का योग 3 से विभाज्य हो। यानी जो भी संख्या दी हुई है ना, तो आपको मान लीजिए यहां से आपको एक संख्या दी हुई है इस तरीके से। यहां पर आपको एक संख्या दी हुई है, एक जो है ना वो आपका लिखा हुआ है 6 बार। एक जो है वो आपका लिखा हुआ है 6 बार, यानी 1,11,111। तो बताइए, बिना भाग दिए सीधे सीधे बताइए कि ये संख्या हमारी 3 से विभाज्य होगी या नहीं होगी। तो देखिए, कुछ भी नहीं करना आपको, जो संख्या दी हुई ना इसको आप आपस में जोड़ दीजिए। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो जोड़ने पर कितना आया? जोड़ने पर आया आपका 6। तो बताइए 6 जो है वह 3 से विभाज्य है या नहीं है? तो 6 3 से विभाज्य है, क्योंकि 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। तो यह पूरी जो संख्या होगी ना, तो ये भी कितने से विभाज्य हो जाएगी? 3 से। देखिए, 3 एकम 3, 3 तिरका 9, यहाँ पर 2 बचेगा, 3 साते 21, 3 में 1 का भाग नहीं जाता, भाग नास्ती का 0, और यहाँ पर ये जोड़ा बना लेगा, तो ये हो जाएगा 11। 3 तिरका 9, 2 बचेगा, 3 साते 21। इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि 3 से विभाज्यता का नियम क्या होता है। एक उदाहरण और आपको दे रहा हूं, जिसके माध्यम से आप पूरी तरह से समझ जाओगे कि कोई भी संख्या 3 से कब विभाज्य होती है। जैसे देखिए, जैसे मैंने यहां पर लिखा 441, कुछ भी नहीं करना आपको, सीधा सीधा क्या करना है आपको? लास्ट में 1 है
तो यह संख्या आपकी 2 से विभाज्य तो नहीं होने वाली है, क्योंकि 2 का विभाज्यता का नियम होता है आखिरी में 0, 2, 4, 6, 8 हो, तो आखिरी में तो 1 है, तो यह संख्या 2 से विभाज्य नहीं होगी। 3 से विभाज्य के लिए क्या करना है, जो संख्या दी हुई ना उसको आपको जोड़ना है। तो 441 को आपस में जोड़िए, तो 4 और 4 8 और 1 9, जोड़ने पर कितना आया 9, यानी संख्या का जो योग है वह कितना आ गया 9, संख्या का योग 9 आ चुका है। तो बताइए 9 3 से विभाज्य है या नहीं, तो 9 3 से विभाज्य होता है, क्योंकि 3 त्रिका 9, तो जो 441 होगा वह भी 3 से विभाज्य हो जाएगा। देखिए 3 एकम 3, यहाँ पर 3 एकम 3 1 बच जाएगा तो 14 हो जाएगा, तो 3 चौके 12 2 बच जाएगा, 3 साते 21 हो गया कि नहीं हुआ। तो 441 जो था वह 3 से पूरी तरह से विभाज्य हो गया है। आपको समझ में आ गया होगा कि 3 के विभाज्यता का नियम क्या होता है। अब हम पढ़ेंगे 4 से विभाज्यता का नियम। कोई भी संख्या 4 से कब विभाज्य होगी, तो देखिए 4 का विभाज्यता के नियम में आपको देखना होगा इकाई और दहाई का अंक। यदि इकाई और दहाई के अंक में यदि 0 है, यानी लास्ट के जो 2 अंक है ना उसमें यदि आपको 2 0 दिए गए तो वह पूरी संख्या आपकी कितने से विभाज्य हो जाएगी, वह पूरी संख्या आपकी हो जाएगी विभाज्य 4 से। देखिए जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है आपका 1200, तो 1200 में आपको क्या करना है, एक आपका होगा इकाई वाला अंक, जो लास्ट वाला अंक होता है वह इकाई का अंक होता है, और उससे पहले वाला जो अंक होता है वह दहाई का अंक होता है। तो आपको इकाई और दहाई के अंक में यदि 0 है, तो इसमें है या नहीं, इसमें इकाई और दहाई के अंक में क्या दिया हुआ है 0 दिया हुआ है। तो यह संख्या हमारी कितने से विभाज्य हो जाएगी, यह संख्या हमारी 4 से विभाज्य होगी। 4 एकम 4, 4 3 12 और 4 शून्यम 0, और यहाँ पर भी 4 शून्यम 0 हो चुकी है नहीं हो चुकी है, यह संख्या हमारी कितने से विभाज्य हो चुकी है, यह संख्या हमारी 4 से विभाज्य हो चुकी है। यदि आपको कोई भी संख्या के यदि आपको आखिरी के 2 अंक में 2 0 दिए हो तो वह संख्या हमारी 4 से विभाज्य हो जाएगी। इसकी एक स्थिति और होती है, दूसरी स्थिति में आपको क्या करना है, मान लीजिए आखिरी के 2 अंक में 2 0 नहीं है, तो दूसरी स्थिति आपको देखना है कि यदि इकाई और दहाई के अंक 4 से विभाज्य हो, यानी यहां से हमने एक संख्या लिखी है, यहां से आप देखिए 55,516 जो संख्या दी हुई है ना, इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको आखिरी के 2 अंक देखना है। तो 55,516 में आखिरी के 2 अंक क्या हैं आपके 4, यदि आखिरी के 2 अंक आपके 4 से विभाज्य होंगे तो 55,516 जो है वह पूरी संख्या भी कितने से विभाज्य हो जाएगी, 4 से विभाज्य हो जाएगी होगी। तो बताइए 16 4 से विभाज्य है या नहीं, तो 4 की टेबल में आपका 16 आता है, 4 चौके 16, तो जब 16 आपका 4 से विभाज्य है तो 55,516 भी आपका 4 से विभाज्य हो जाएगा। देखिए किस तरीके से, 4 एकम 4, 1 बचेगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका 15, 4 3 12, यहाँ 3 बचेगा तो ये 3 और 5 35 हो जाएगा, तो 4 8 32, यहाँ 3 बचेगा तो ये 31 हो जाएगा, 4 4 7 28, यहाँ पर 3 बचेगा तो ये 36 हो जाएगा, 4 नाम 36। देखिए 55,516 भी जो है वह कितने से विभाज्य हो गया, 4 से पूरी तरह से विभाज्य हो गया। तो आपको समझ में आ गया होगा कि 4 से विभाज्य कोई संख्या कब होगी, कोई संख्या 4 से विभाज्य होगी, उसकी 2 स्थिति होंगी। पहली स्थिति में जो संख्या दी हुई है उसके लास्ट में यदि 2 0 हो तो भी वह संख्या 4 से विभाज्य होगी, और दूसरी स्थिति में क्या होगा कि जो संख्या दी हुई है उसके आखिरी के 2 अंक यदि 4 से विभाज्य होंगे तो वह पूरी संख्या कितने से विभाज्य होगी, 4 से विभाज्य हो जाएगी। अब हम पढ़ेंगे 5 से विभाज्यता का नियम। कोई भी संख्या 5 से कब विभाज्य होगी, यह बहुत सरल है। कोई भी संख्या आपकी 5 से कब विभाज्य होगी, जब इकाई वाले अंक में या तो 0 हो या तो 5 हो। कोई भी संख्या के इकाई वाले अंक में यदि 0 हो या फिर 5 हो
तो भी वह संख्या कितने से विभाज्य होगी? 5 से। देखिए इकाई वाले अंक में 0 है तो 5 से विभाज्य हो जाएगा। 5 एकम 5, 5 दाम 50। या फिर इकाई वाले अंक में 5 हो तो भी 5 से विभाज्य होगा। 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 एकम 5। इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि कोई भी संख्या 5 से कब विभाज्य होगी? जब उसके इकाई वाले अंक में या तो 0 हो या तो 5 हो, तब वह संख्या कितने से विभाज्य होगी? वह संख्या 5 से विभाज्य होगी। अब हम पढ़ेंगे कोई भी संख्या 6 से कब विभाज्य होगी। तो पहले ये बताइए कि किस किस का गुणा करते हैं तब 6 आता है। तो 2 और 3 का गुणा करते हैं ना, तो 2 तिया कितना होता है? 6। यानी जहां पर 2 का और 3 का नियम एक साथ लागू हो जाए, जहां पर 2 का और 3 का नियम एक साथ लागू हो जाए, तो जो भी संख्या दी हुई होगी ना, वह पूरी तरह से कितने से विभाज्य होगी? 6 से विभाज्य होगी। यहां पर समझने की कोशिश करिए, जहां 2 और 3 के विभाज्यता के नियम एक साथ लागू हो तो वह पूरी संख्या कितने से विभाज्य होगी? 6 से। देखिए जैसे यहां पर एक संख्या आपकी लिखी हुई है 11,160। यहां पर आपको एक संख्या लिखी हुई है 11,160 और मैं आपसे पूछ रहा हूं सीधा कि ये संख्या 2 से तो विभाज्य हो रही है और यह संख्या 3 से भी विभाज्य हो रही है, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं कि यदि आप इस संख्या को सीधा 6 से विभाज्य करोगे तो क्या ये संख्या 6 से विभाज्य होगी या नहीं होगी? इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए आपको 2 का नियम और 3 का नियम एक साथ लगना चाहिए, तब जाकर के यह संख्या कितने से विभाज्य होगी? यह संख्या 6 से विभाज्य होगी। तो सबसे पहले 2 के विभाज्यता को नियम को हम समझते हैं एक बार फिर से। 2 के विभाज्यता का नियम क्या होता है कि जो संख्या दी हुई है उसके आखिरी में 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से यदि कोई सा भी अंक होगा ना, तो वह संख्या कितने से विभाज्य हो जाएगी? वह संख्या 2 से विभाज्य हो जाएगी। क्या इसके आखिरी में आपको 0 दिया हुआ है? यानी यह संख्या 2 से तो विभाज्य हो रही है। यदि 3 से भी विभाज्य हो जाए तो यह पूरी संख्या 6 से विभाज्य होगी। अब 3 की विभाज्यता का नियम क्या होता है? संख्या का योग 3 से विभाज्य हो। तो संख्या का योग यानी 1, 2, 3, 3 और 6 9, 3 और 6 9। तो यहाँ पर संख्या का योग कितना आया? 9। तो बताइए 9 3 से विभाज्य होगा या नहीं होगा? तो 3 त्रिका 9, तो जो 9 होगा वह 3 से विभाज्य हो जाएगा। यानी इसमें 2 का नियम और 3 का नियम दोनों नियम एक साथ लागू हो रहे हैं, तो यह संख्या हमारी 6 से विभाज्य हो जाएगी। देखिए किस तरीके से, 6 एकम 6, यहाँ पर 6 एकम 6, यहाँ कितने बचेंगे? 5 बचेंगे, तो ये कितना हो जाएगा? 51 हो जाएगा। 6 8 48, तो यहाँ पर 51 थे, 6 8 48 हो गया, तो यहाँ पर आपका कितना बचा? 3 बचा, तो ये हो जाएगा 36। 6 6 36 और 6 0 0। देखिए हो गई ना यह पूरी संख्या आपकी 6 से विभाज्य। यही तो होता है 6 के विभाज्यता का नियम। तो आपको समझ में आ गया होगा कि 6 की विभाज्यता का नियम क्या होता है। अब हम पढ़ने वाले हैं 7 से विभाज्यता का नियम। तो पहले इसको समझिए क्या लिखा है यहाँ पर। यहाँ लिखा है इकाई वाले अंक में 2 का गुणा करके सामने वाली संख्या से घटाने पर यदि वह संख्या 0 या ऐसी संख्या प्राप्त हो जाए जो 7 से विभाज्य हो तो दी गई संख्या पूरी तरह से 7 से विभाज्य हो जाएगी। अब मैं यहाँ पर एक आपको प्रैक्टिकली करके बता रहा हूँ कि यहाँ पर जो चीज लिखी हुई है उसका मतलब क्या है। जैसे एक संख्या आपको दी गई है 343, एक संख्या आपको दी गई है 343 और आपसे बोला गया है कि बताइए 343 कितने से विभाज्य होगी। तो आपको 2 से लेकर के 6 तक के आपके विभाज्यता के नियम आपको पता है, तो आपने 2 से लेकर के 6 तक के विभाज्यता के नियम इसमें लगा के देख लिए, ये संख्या नहीं कटी है। तो अब आप क्या करने वाले हो? अब आप 7 के विभाज्यता का नियम देखोगे। 7 के विभाज्यता का नियम क्या होता है? बहुत सरल होता है, समझिए। इसमें आपको क्या करना है, आखिरी वाला जो अंक है ना उसमें आपको 2 का गुणा कर दो। आखिरी वाले अंक में क्या करोगे? 2 का गुणा करोगे, तो 3 दूनी कितना हो जाएगा? 6। आखिरी वाले अंक में 2 का गुणा करके सामने वाली संख्या से घटा दो, तो सामने वाली संख्या हमारी क्या है? सामने वाली संख्या बची है अब 34, इससे घटा दो।
तो घटाने पर जो भी संख्या प्राप्त होगी, घटाने पर हमको कौन सी संख्या प्राप्त हुई है, घटाने पर हमको प्राप्त हुई है 28। तो यहां से पढ़िए आप, घटाने पर यदि आपको 0 या कोई ऐसी संख्या प्राप्त हो जाए जो 7 से विभाज्य है, 7 की टेबल पढ़ के देखिए, 7 की टेबल पढ़ने पर क्या 28 आता है, 7 चौके 28। तो जो 343 है ना वह कितने से विभाज्य हो जाएगा, 343 जो है वह 7 से विभाज्य हो जाएगा। देखिए किस तरीके से, 7 एकम 7, 7 चौके 28, यहाँ बचेंगे 6, 63 हो जाएगा, 7 9 63। आ गया होगा आपको समझ में कि 7 के विभाज्यता का नियम क्या होता है। इसको हम क्या करेंगे, इसको हम एक उदाहरण के माध्यम से और समझते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 91, तो बताइए 91 जो है वह 7 से विभाज्य है या नहीं। कुछ भी नहीं करना, आपको क्या करना है, लास्ट वाले अंक में करो 2 का गुणा, तो 2 एकम 2, सामने वाली संख्या से घटा दो। तो जब 9 में से आप 2 को घटाओगे तो आपको क्या बचेगा, 9 में से जब आप 2 को घटाओगे तो आपको 7 बचेगा। क्या 7 से विभाज्य है या नहीं है, 7 से विभाज्य होता है। तो जो 91 है ना, यह भी कितने से विभाज्य हो जाएगा, यह भी 7 से विभाज्य हो जाएगा। 7 एकम 7, यहाँ पर 7 एकम 7, यहाँ 2 बचेंगे, 7 3 21। आपको समझ में आ गया होगा कि 7 के विभाज्यता का नियम क्या होता है। एक उदाहरण और है, जो आपको जो ये वाली शर्त दी हुई ना कि वह संख्या 0 हो, यानी घटाने पर यदि कोई संख्या 0 हो। तो देखिए जैसे यदि हम बात करें 63, हम आपसे पूछे कि बताइए 63 7 से विभाज्य होगा या नहीं होगा, तो आपको क्या करना है, लास्ट वाली संख्या में आपको 2 का गुणा करना है। तो 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, सामने वाली संख्या भी हमारी क्या है 6 है, यानी 6 में से 6 जाएगा, क्या बचेगा 0 बचेगा। तो जब 6 में से 6 घटेगा 0 बचेगा, तो ये वाली शायद यहाँ पर प्राप्त लग रही कि नहीं लग रही। देखिए सामने वाली संख्या से घटाने पर यदि वह संख्या 0 हो तो 0 भी हमको प्राप्त हो गया ना। तो यह 63 है, वह कितने से विभाज्य हो जाएगा, 63 जो है वह 7 से विभाज्य हो जाएगा। 7 एकम 7, 7 9 63। तो आपको 7 के विभाज्यता का नियम समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ते हैं 8 के विभाज्यता का नियम। तो देखिए जैसा आपका 4 का विभाज्यता का नियम था, उसी से मिलता जुलता जो है वह आपका 8 के विभाज्यता का नियम है। 4 का विभाज्यता का नियम क्या है, इसको मैं एक बार आपको फिर से रिपीट कर रहा हूँ। 4 के विभाज्यता के नियम में क्या था, इकाई और दहाई के अंक में क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, और आखिरी के 2 अंक कितने से विभाज्य होने चाहिए, 4 से होने चाहिए। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो 8 के विभाज्यता का नियम है ना, यहाँ पर आखिरी के 3 अंक हैं उनमें 3 0 होने चाहिए। पहली शर्त जैसे 1000, तो 1000 के आखिरी में कितने अंक, आखिरी के 3 अंक में 3 0 है या नहीं। तो यदि आपसे कोई पूछा जाए कि बताइए 1000 8 से विभाज्य होगा या नहीं होगा, तो आप भाग नहीं दोगे, बिना भाग दिए आप सीधे बोल दोगे कि यह संख्या 8 से विभाज्य होगी। देखिए किस प्रकार से, क्योंकि इसके आखिरी के जो 3 अंक है ना, वहां पर आपके क्या दिए हुए हैं, 3 0 दिए हुए हैं। देखिए 8 एकम 8, यहाँ पर 8 एकम 8, यहाँ 2 बचेंगे, 8 दूनी 16, यहाँ पर 4 बचेंगे, तो ये 40 हो जाएगा। 8 पंचे 40 हो गई ना आपकी ये वाली संख्या 8 से विभाज्य। ये होगा इसकी पहली शर्त। और दूसरी शर्त आपकी रहेगी, जैसे कोई भी संख्या दी हुई, मान लीजिए मैं आपको एक संख्या आपको दी हुई है 1112, 1112 दी हुई है ना, तो इसके आपको आखिरी के 3 अंक, आखिरी के 3 अंक यदि इसके 8 से विभाज्य हो जाए ना, तो यह पूरी संख्या कितने से विभाज्य हो जाएगी, 8 से विभाज्य हो जाएगी। तो आपको 1112 नहीं देखना, आपको ये देखना है क्या 112 8 से विभाज्य हो रहा है। तो 8 एकम 8, 3 बचेगा यहाँ, तो ये हो जाएगा 32। तो 8 चौके कितना हो जाएगा 32। तो जब 112 हमारा 8 से विभाज्य हो रहा है, तो 1112 भी हमारा कितने से विभाज्य हो जाएगा, 8 से विभाज्य हो जाएगा। देखिए 8 एकम 8, यहाँ बचेंगे 3, कितने बचने वाले यहाँ पर आपके 3 बचने वाले, तो ये हो जाएगा 31। तो 8 3 कितना हो जाएगा, 8 3 होगा आपका 24, तो यहाँ पर बचेंगे 7, तो 8 9 72। ये देखिए
हो चुकी ना आपकी ये वाली संख्या, कितने से विभाज्य, 8 से। तो जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में समझाया था कि आप संख्या को देख करके डायरेक्ट बता दोगे कि यह संख्या कितने से विभाज्य होगी। अब हम पढ़ते हैं 9 से विभाज्यता का नियम। तो 9 से विभाज्यता का नियम को पढ़ने से पहले हम 3 के विभाज्यता के नियम का रिवीजन करते हैं, क्योंकि उसी से मिलता जुलता जो है ना वह 9 के विभाज्यता का नियम है। तो 3 के विभाज्यता का नियम क्या था, संख्या का योग 3 से विभाज्य हो। तो यहां से देखिए 9 से विभाज्यता का नियम क्या है, संख्या का योग 9 से विभाज्य हो। देखिए मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से समझा रहा हूं। 9 4 4 1, 9 4 4 1 यदि आपसे डायरेक्ट पूछा जाए कि बताइए 9 4 4 1 9 से विभाज्य होगा या नहीं होगा, तो यदि आपको विभाज्यता के नियम पता नहीं होते तो आप उसका आंसर डायरेक्ट नहीं दे पाते। तो 9 से विभाज्य होगा या नहीं होगा, यानी बिना भाग दिए संख्या को देख करके ही पहचान करके बता देना कि यह संख्या कितने से विभाज्य होगी। यही विभाज्यता के नियम होते हैं जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में समझाया था। तो देखिए इस संख्या में आपको क्या करना है, जो संख्या दी गई उसको आपको उस संख्या का योग, यानी इसको आपस में इसको जोड़ना है। तो 9 4 13, 13 और 4 17, 17 और 1 18। तो जोड़ने पर आपको कितना प्राप्त हो गया, 18। तो संख्या का योग आपको कितना मिल गया, 18। अब आप ये बताइए संख्या का योग आपको 18 प्राप्त हो गया, तो 18 9 से विभाज्य है कि नहीं। तो 9 दूनी कितना होता है, 18। तो जब संख्या का योग 9 से विभाज्य है तो दी गई संख्या भी तो कितने से विभाज्य होगी, दी गई संख्या भी 9 से विभाज्य होगी। तो 9 एकम 9, 44 है। तो यहां से 9 चौके 36, 8 बचेगा, 9 नाम 81। तो देखिए इस तरीके से आपका 9 से विभाज्यता का नियम आपको समझ में आ गया होगा कि संख्या का योग 9 से विभाज्य हो। अब हम समझते हैं 10 से विभाज्यता का नियम क्या होता है। बहुत सरल होता है, इसमें सिर्फ आपको ये चीज देखना है कि इकाई वाले अंक में 0 हो, इकाई वाले अंक में 0 हो। जैसे 100 लिखा हुआ है तो इकाई वाले अंक में कितना है, 0। तो ये 10 से विभाज्य हो जाएगा। तो इस तरीके से 10 से विभाज्यता का नियम भी आपको पता चल गया होगा। आशा करता हूं मेरे द्वारा समझाए गए विभाज्यता के 1 से 2 से लेकर के 10 तक के नियम आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए हों। वीडियो यदि पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।